गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं सेकेंडरी सेल और सेकेंडरी सेल का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल देखने जा रहे हैं जिसका नाम है लेड स्टोरेज बैटरी। तो आइए हम देखने जा रहे हैं सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल चूंकि इसका डिफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ऐसे टाइप्स के सेल जो रिचार्जेबल है, जो रिचार्ज कर सकते हैं, एक बार इस्तेमाल करने के बाद दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं रिचार्ज करके। तो उस सेकेंडरी सेल का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल तो कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल इज, वो कौन होगा? तो लेड स्टोरेज बैटरी। अच्छा, बैटरी क्यों कहा जा रहा है? जब हम सेल तैयार करते हैं तो अगर वो अकेला होता है तब तो उसे सेल कहते हैं, लेकिन जब ऐसे ऐसे सेल बहुत सारे एक सीरीज में जोड़ देते हैं तो बन जाती है बैटरी। चलिए तो हम इसका जरा रिएक्शंस वगैरह, इसका वैसे डायग्राम तो आपको एनसीईआरटी में दिया है बड़ा सा, हम इसके रिएक्शंस को देखते हैं और इसमें कौन सा इलेक्ट्रोलाइट और कौन कौन से एनोड कैथोड इस्तेमाल होते हैं वो देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए हम बात करने जा रहे हैं लेड स्टोरेज बैटरी। इसमें क्या क्या चीजें होंगी? पहला पॉइंट, इसमें एनोड होगा। एनोड के रूप में किसको इस्तेमाल किया गया होगा? तो पीबी लेड को। कैथोड के रूप में क्या इस्तेमाल हुआ होगा? कैथोड क्या होगा? तो वो है PbO2। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है उसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या इस्तेमाल होगा? तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। कितना परसेंट? तो 38%। किसी भी सेल की कंस्ट्रक्शन के लिए तीन चीजें जरूरी होती है कि दोनों रिएक्शंस जो हो रहा होगा वो कहाँ पे हो रहा है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या इस्तेमाल किया। तो 12th के एग्जाम में आने वाली ये तीन चीजें पूछेगा आपसे कि लेड स्टोरेज बैटरी में कैथोड किसका बना होता है? तो हम कहेंगे PbO, लेड ऑक्साइड का। एनोड किसका बना होता है? तो लेड का। इलेक्ट्रोलाइट क्या इस्तेमाल होता है? तो H2SO4। 12th लाइक तो बस इतना ही, बट हम इसके रिएक्शंस को कंप्लीट करते हैं। आइए सेल रिएक्शन इसका क्या होगा, सेल रिएक्शन देखने जा रहे हैं। तो देखिए अब रिएक्शंस होते हैं उनके लिए जगह बनाई गई है, एक एनोड और एक कैथोड। और आपको पता है एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है? तो ऑक्सीडेशन। आपने पढ़ा है रेड कैट और ऑक्स एन, यानी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस एनोड पर, रिडक्शन का प्रोसेस कैथोड पर। और ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ये गेन करेगा, ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन का, और रिडक्शन का मतलब गेन करेगा। तो चलिए दो हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं। पहले हम बात करते हैं किस पर? तो एट एनोड। अब आप कहेंगे सर एनोड पे कौन सा रिएक्शन? तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चलिए एनोड किसका बना है? Pb सॉलिड का। ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4, ये डिसोसिएट होगा तो 2H प्लस एंड SO4 2- एक्वस। तो जैसे ये टूटेगा यहाँ पर आ जाएगा SO4 2- और एक्वस में, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बना लेता है? तो बन जाता है PbSO4। और ये किस रूप में एग्जिस्ट करता है? तो सॉलिड का रूप। दूसरा, अब रिएक्शन को बैलेंस करना है, हमें ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस कराना है, तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा दाईं तरफ जोड़ेंगे, राइट हैंड साइड में। रिएक्शन के लॉस, ऑक्सीडेशन में लॉस होता है और लॉस को रिएक्शन प्रोसीड के राइट साइड में दिखाते हैं। कितने का लॉस? तो बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 2- है, इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है, माइनस का चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है, उसे अगर मैं इधर ही जोड़ता हूँ तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा, इधर 0 है, तो हम इलेक्ट्रॉन को जो जोड़ेंगे वो जोड़ेंगे इस तरफ, ताकि इधर भी 2- और यहाँ भी 2- रिएक्शन बैलेंस। चलिए, या फिर ऐसे याद रखिए कि ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में राइट हैंड साइड में इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, तो जोड़ दिया हमने। दूसरा रिएक्शन किस पर हो रहा होगा? तो एट कैथोड पे। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन? तो रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इस तरफ रिएक्शन रिएक्टेंट साइड में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनके रिएक्शंस को भाई। आइए, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? तो एट कैथोड। कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? रिडक्शन।
और रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए कैथोड किसका बना है, PbO2 का। ये रहा PbO2 सॉलिड के रूप में। फिर से वही काम होगा, सल्फ्यूरिक एसिड टूटेगा तो H2SO4 में डिसोसिएट होगा, तो यहाँ में मिलेगा SO4 प्लस ये SO4 छूटा था तो H+2 यहाँ से मिला था, और ये फिर से टूटेगा H2SO4 में तो 2H+4 मिलेंगे। तो टोटल मिलकर कितने हमारे पास, तो 4H+ हो जाएंगे। और ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, तो फिर से कहानी वही होगी। यहाँ पर PbSO4 मिलकर बना लेता है PbSO4 किस रूप में, सॉलिड के रूप में, प्लस 4H और 2O मिलकर बना लेते हैं 2H2O। देखिए ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 4 हो गए। चार्ज को बैलेंस करना है, इस तरफ 2- और 4+, तो 4+ में से 2- चला गया, बचेगा 2+, और 2+ को बैलेंस करने के लिए 2-, तो इसी तरफ रिएक्टेंट साइड में हम जोड़ेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन हमारा कंप्लीट होता है, दोनों हाफ रिएक्शन। अब दोनों को जोड़ के हमें फुल रिएक्शन बनाने हैं जो हमारे सेल में हो रहा है। तो ये दोनों हाफ रिएक्शन को जोड़ेंगे, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, राइट साइड को राइट साइड में। बट उससे पहले इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन इक्वल होना चाहिए। यहाँ 2 का लॉस, यहाँ 2 का गेन इक्वल है, तो दोनों को जोड़ते हैं। आइए Pb सॉलिड, ये रहा Pb सॉलिड, इसमें हम जोड़ेंगे PbO2, तो जोड़ दिया हमने PbO2 सॉलिड के रूप, प्लस देखिए इसे हम जोड़ रहे हैं कैसे, SO4H+, SO4H+ को क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बना दिया हमने फिर से, SO4 4H है, तो देखिए 2×2=4, SO4 कितने हैं, 2 है। कैसे पता लगा, तो देखिए एक ये रहा SO4 और एक रिएक्टेंट में इस तरफ SO4, तो SO4 कितने SO4, तो 2SO4। या फिर हम ऐसा करते हैं, चलिए हम अभी नहीं करते हैं, हमने क्या किया, लेड Pb को जोड़ा किसके साथ, तो PbO2 के साथ। इधर SO4 है तो हमने लिख लिया SO4 2- एक्वस में। इस रिएक्शन में भी हमारे पास क्या है, SO4 2- एक्वस में। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ दिया। अब जोड़ते हैं राइट साइड को, राइट साइड में यहाँ पर है PbSO4 सॉलिड के रूप में। वहाँ भी हमारे पास एक है क्या, तो PbSO4, वो भी किस रूप में, सॉलिड के रूप में, प्लस H2 है। इन रिएक्शंस को क्या मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, Pb सॉलिड प्लस PbO2 सॉलिड। देखिए SO4 कितने SO4, तो 2SO4 और यहाँ पे H+ हमने छोड़ दिया है, ये रहा प्लस 4H+। तो देखिए अब जरा SO4 2SO4 और 4H, देखिए 2SO4 2- और 4H+, क्या इन दोनों को मिलाकर मैं लिख सकता हूँ 2H2SO4, 2×2=4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फेट हो गया बैलेंस। क्या मैं इस तरह लिख सकता था, एक सल्फेट पे 2-, 2 सल्फेट पे 4-, और 4- है तो 4- को बैलेंस करने के लिए 4+, आगे 4+, बैलेंस होके बन गया H2SO4। प्लस राइट साइड में PbSO4 टोटल कितने PbSO4, तो 2 PbSO4 किस रूप में, सॉलिड के रूप में, प्लस और क्या बचेगा, तो H2O, 2 मोल्स H2O। अब देखिए ये एक पूरे सेल का रिएक्शन है। अब होता क्या है, जब इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी ये जब डिस्चार्ज होता है ना, डिस्चार्ज होता है तो इनका जो अमाउंट है रिएक्टेंट का ये घटता जाएगा। तो कह सकते हैं हम कि ड्यूरिंग डिस्चार्ज, यानी जब ये डिस्चार्ज हो रहा होगा तो ये किसकी तरह वर्क कर रहा होगा, ड्यूरिंग डिस्चार्ज इट एक्ट एज गैल्वेनिक सेल की तरह ये वर्क कर रहा होगा जब डिस्चार्ज हो रहा होगा तब, क्योंकि गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। तो जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने का काम कर रहे हैं। उस समय होगा क्या, जब ये डिस्चार्ज होगा तो रिएक्टेंट का अमाउंट घटेगा, मतलब Pb सॉलिड इसका अमाउंट घटेगा, PbO2 सॉलिड इसका अमाउंट भी घटेगा।
सल्फ्यूरिक एसिड है यानी H2SO4, इसका जो कंसंट्रेशन होगा ये भी घटेगा और रिएक्शन के बाद किसका अमाउंट बढ़ेगा, तो PbSO4 सॉलिड, इसका अमाउंट बढ़ेगा और वाटर का भी अमाउंट बढ़ता चला जाएगा। जब सारे के सारे रिएक्टेंट तब्दील हो जाएंगे प्रोडक्ट में तो एक तरफ रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। अब हम करते हैं क्या, जो हम घरों में बैटरी है उस बैटरी को, जो अंदर रिएक्शन है उस रिएक्शन को रिवर्सिबल कराने के लिए हम इसमें अलग से पानी डालते हैं। अब हम इसमें पानी वाटर का अमाउंट और बढ़ाएंगे तो वाटर, डिस्टिल वाटर जब डालेंगे तो क्या करेगा, तो PbSO4 को फिर से डिसोसिएट कर देगा और फिर ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, जो कि बदल जाएंगे सभी से। तो जब ये रिवर्सिबल, जब इसे हम क्या करेंगे, तो इसे हम जब अब इसको चार्ज करेंगे, तो चार्ज करेंगे इसका मतलब कि ड्यूरिंग रिचार्ज, जब रिचार्ज करेंगे तो किसकी तरह काम करेगा, ड्यूरिंग रिचार्ज इट एक्ट एज, तो अब उल्टा रिएक्शन इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करता है, क्योंकि हम इसे चार्ज कर रहे हैं मतलब इसको बिजली दे रहे हैं और देंगे तो फिर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा इसमें। इसका मतलब जब ये रिचार्ज कर रहे होंगे तो ये किसकी तरह काम करेगा, एक्ट एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और उस केस में क्या होगा, तो अब इनके अमाउंट बढ़ने शुरू हो जाएंगे और उसका अमाउंट घटना शुरू हो जाएगा। इनमें से किसी भी एक का अमाउंट घट जाएगा, खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन हमारा रुक जाएगा, सेल हमारा काम नहीं करेगा। इसलिए ये लंबे समय तक वर्क करते हैं और लंबे समय के बाद जब इसमें लेड का मेटल खत्म हो जाता है या लेड ऑक्साइड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड की मात्रा खत्म हो जाती है तो सेल हमारा रुक जाता है। ठीक है, ये लेड स्टोरेज बैटरी जो है कि कितने वोल्ट का करंट, तो इसमें जो एक सेल लगा होता है वो 2.0 वोल्ट देता है और अगर मान लीजिए आपको 12 वोल्ट चाहिए तो आपको ऐसे 2.0 वोल्ट के कितने सेल को जोड़ने पड़ेंगे, 6, तो मिलेगा हमें कितना वोल्ट, तो 12 वोल्ट का। अभी तक हमने देखा लिक्लांज सेल जो था वो 1.5 वोल्ट का करंट देता था, मरकरी सेल जो था 1.3 वोल्ट का करंट देता था, और हम पढ़ रहे हैं लेड स्टोरेज बैटरी ये कितने वोल्ट का करंट दे रहा है, ये दे रहा है 2.0 वोल्ट का करंट दे रहा है, 2.0 वोल्ट का करंट हमें ये दे रहा है। तो इस तरीके से ये गैल्वेनिक सेल, लेड स्टोरेज बैटरी के ये रिएक्शंस होते हैं। और हमें याद रखने वाली क्या चीजें, तो सिर्फ एनोड कैथोड किसके बने होते हैं, एनोड पे किसका रिएक्शन होता है, कैथोड पे किसका रिएक्शन होता है, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो इस तरह से हमने देखा लेड स्टोरेज बैटरी। अब देखते हैं इसका दूसरा इंपॉर्टेंट सेल जिसका नाम है निकिल कैडमियम सेल। वैसे तो ये इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। आइए, सेल का दूसरा एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं, निकिल कैडमियम सेल। आइए देखते हैं हम निकिल कैडमियम सेल। चूंकि ये सेल जो है काफी कॉस्टली आता है, क्योंकि निकिल, कैडमियम, प्लेटिनम इनकी रॉड होती है, तो ये थोड़ा सा महंगा भी होता है, और लेकिन वर्क जो करता है वो लेड स्टोरेज बैटरी से अच्छा वर्क करता है, स्टोरेज ज्यादा देता है। आइए इसका रिएक्शंस, तो सबसे पहले वही बात है कि क्या क्या चीजें इसमें इस्तेमाल होगी। तो एनोड के रूप में क्या लिया जाएगा, तो कैडमियम का छड़। अच्छा, कैथोड के रूप में क्या इस्तेमाल करता है, कैथोड, तो निकिल ऑक्साइड NiO2। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं, वो होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यानी बेसिक सॉल्यूशन होता है QH, कंसंट्रेटेड मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में ले लेते हैं। चलिए इसका हम सेल रिएक्शन देख लेते हैं। सेल रिएक्शन क्या होगा वो, तो सबसे पहले एट एनोड, और एनोड पे कौन सा प्रोसेस, तो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैडमियम है सॉलिड, ये क्या करेगा, तो बेसिक सॉल्यूशन है, तो ये टूटता है K+ और OH-। हम रिएक्शंस में उसी को कंसिडर करते हैं जो हमारा मेन मकसद होता है, बाकी जो हमारा बनता है बाई प्रोडक्ट उसको छोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे पोटेशियम को छोड़ देंगे, OH- को लेंगे। तो यहाँ पर OH- चूंकि कंसंट्रेटेड मात्रा है तो हम इसको 2 मोल ले सकते हैं, नहीं तो हम रिएक्शन बैलेंस करके देखते हैं कितने मोल में कन्वर्ट होता है। CdOH के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कैडमियम हाइड्रोक्साइड, तो CaOH का होल्ड, क्योंकि कैडमियम पर जब एक्वस मीडियम आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और OH- पे चार्ज 1 होता है, और जब कंपाउंड बनते हैं तो मोलिकुलर फॉर्मूला चेंज, ये इसके पास ये उसके पास, तो CdOH का होल ट्वाइस।
अब हाइड्रोजन हो गए 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, ऑक्सीजन भी 2, तो यहाँ हमने लगा दी 2। इसका मतलब कंसंट्रेटेड मात्रा में 2 मोल्स OH माइनस थे। और ये लेकर क्या करता है, तो देखिए 2 माइनस इधर है, इधर 0 माइनस है, इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं, किस तरफ जोड़ूं, तो आप कहेंगे सर ऑक्सीडेशन में तो दाईं तरफ जुड़ता है, जोड़ दीजिए भाई 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 माइनस है तो यहाँ 2 माइनस बराबर हो जाएगा। आइए कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा भाई, एट कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होगा। और यहाँ पर क्या है, तो रिडक्शन कैथोड पे लिया हुआ है हमने NiO2 निकल ऑक्साइड, क्या करेगा, इस 2OH माइनस जो है ये कन्वर्ट होता है इस फॉर्म में 2 मोल H2O में, 2 मोल H2O में कन्वर्ट होता है। और फिर क्या करेगा, तो रिएक्शन करेगा, तो जब ये चीज टूटेगा फिर से तो H प्लस और OH माइनस में, तो OH माइनस फिर पकड़ लेता है निकिल को, तो रिएक्शन होता है Ni+2 और OH1 माइनस, फिर से रिएक्शन होगा तो बनेगा प्रोडक्ट क्या, तो NiOH का होल ट्वाइस प्लस यहाँ से H प्लस बचेगा, वो भी कितने H प्लस है, तो 2H प्लस, 2 2 4 था, इतना तो चला गया इसके पास, यहाँ बचेगा 2H प्लस और यहाँ है 2 ऑक्सीजन और बचे हैं, तो 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिलके बेसिक सॉल्यूशन है, तो ये अपने आप को बेसिक मीडियम में रखना चाहेगा, तो 2 मोल OH माइनस में, क्योंकि कंसंट्रेटेड मात्रा में हमारा बेसिक मीडियम है, इसलिए जो बचेगा वो बेस के फॉर्म में टूटेगा, तो OH माइनस। अब इलेक्ट्रॉन को जोड़ने हैं, इलेक्ट्रॉन को कहाँ जोड़ दिया जाए ताकि बैलेंस हो जाए, तो उस तरफ 2 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ भी 2 नेगेटिव चार्ज है। आइए अब हम इसको जोड़ देते हैं, टोटल सेल रिएक्शन बनाते हैं। टोटल सेल रिएक्शन तभी बना पाएंगे जब लॉस और गेन इक्वल है। लेफ्ट को लेफ्ट में जोड़ेंगे, राइट को राइट में जोड़ेंगे, तो टोटल हमारा सेल रिएक्शन क्या बन जाएगा, इसको हम कहते हैं नेट सेल रिएक्शन। नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगा, तो कैडमियम में NiO2 को जोड़ दिया, तो कैडमियम सॉलिड प्लस NiO2 सॉलिड और 2H2O को हमने जोड़ा, देखिए यहाँ पर 2H2O और 2H2O यहाँ पर है, तो हमने इसको 2H2O प्लस 2 मोल OH माइनस लिखकर प्रोडक्ट साइड में जोड़ देंगे, कैडमियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस NiOH का होल 2, ये सॉलिड के रूप में बदल जाता है और यहाँ पर 2 मोल OH। इस तरह का ये रिएक्शंस होता है, हमें रखने की जरूरत नहीं है याद इसको, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में क्या इस्तेमाल होता है। वैसे भी एग्जाम पे अभी तक इस पर क्वेश्चन नहीं आया है, क्वेश्चन आया है सिर्फ लिक्लांज सेल और लेड स्टोरेज बैटरी पे बस, और अभी तक कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट सेल एक और, जिसका नाम है फ्यूल सेल। आइए देखते हैं, आइए नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं फ्यूल सेल। फ्यूल सेल जिसको हम कहते हैं ईंधन सेल। आइए ईंधन सेल क्या होते हैं ईंधन सेल, तो देखिए एक तो हमारे पास O2H2 का ईंधन सेल होता है, H2O2 का ईंधन सेल बना सकते हैं। दूसरा हम CH4 मीथेन का भी फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करके सेल तैयार कर सकते हैं, और एक होता है मीथेनॉल का यानी CH3OH, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट हमारे एनसीईआरटी में हमें सिर्फ दिया है H2O2 का फ्यूल सेल, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का फ्यूल सेल बनाने जा रहे हैं हम। तो देखते हैं हम क्या, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कैसे तैयार किया जाएगा, तो चलिए एक सेल, ये सिंपल सा सेल है हमारे पास, इस तरह का एक सेल तैयार किया जाता है। ये हमने एक सेल बनाया, यहाँ से हमने O2 गैस को पास कराया, यहाँ से हमने H2 गैस को पास कराया, बीच में हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रोड्स किसके हैं, तो कार्बन का कार्बन इलेक्ट्रोड यानी ग्रेफाइट के रूप में कार्बन इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया है। ये भी हमारा वही कार्बन इलेक्ट्रोड है भाई, ठीक है। यहाँ से O2 को पास कराया, ये हमने माना है एनोड और ये हमने माना है कैथोड। अब यहाँ से O2 गैस को पास कराया है और इस बीच में हमने क्या लिया है, तो सॉल्यूशन, और कौन सा सॉल्यूशन, तो बेसिक यानी KOH या फिर NaOH का सॉल्यूशन लिया गया।
अब देखिए होता क्या है, जब यहाँ से O2 गैस को पास कराएंगे, यहाँ से H2 गैस को पास कराएंगे, तो H2O2 आपस में जब प्रेशर बढ़ेगा तो दोनों कंबाइन होकर यहाँ से H2 के फॉर्म में बाहर निकलता है H2O। बट उससे पहले कुछ रिएक्शंस भी होते हैं। तो यहाँ पर हमने एनोड के रूप में किसको इस्तेमाल किया, H2 को, कैथोड के रूप में किसको इस्तेमाल किया, तो O2 को। दरअसल ये दोनों इनर्ट इलेक्ट्रोड है कार्बन के, इनकी सहायता से हम H2O2 को इस पर रिएक्शन कराते हैं। मतलब ये दोनों सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ले जाने और ले आने का काम करता है, इसलिए ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है दोनों। हमने O2 H2 को पास कराया। तो देखिए जरा सेल रिएक्शन क्या होंगे। बात करते हैं एट एनोड। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा। तो चलिए ऑक्सीडेशन करवाते हैं। ऑक्सीडेशन किसका, तो देखिए जैसे ही H2 गैस इसके अंदर पास कराएंगे, अंदर हमारे पास बेसिक सॉल्यूशन है जो कि कंसंट्रेटेड अमाउंट में है। तो यहाँ से K प्लस OH माइनस में टूटेगा और ये OH माइनस कंसंट्रेटेड अमाउंट में है, तो 4 OH माइनस में टूटकर ये क्या करता है, तो बना लेता है कितना, तो ये बना लेता है H2O, वाटर बना लेता है। बैलेंस कर लेते हैं हम इसको, 2 2 4 + 4 8, तो यहाँ आ जाएगा 4 H2O। 4 इलेक्ट्रॉन का माइनस है, तो यहाँ पे लॉस भी करेगा कितने का, तो 4 इलेक्ट्रॉन का, ताकि रिएक्शन हो जाए बैलेंस। दूसरा हम बात करते हैं किस पर, तो एट कैथोड पर। कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होगा, यानी गेन होगा। तो जैसे यहाँ से ऑक्सीजन O2 गैस आती है और जब प्रेशर अंदर का बढ़ता है, 400 केल्विन से ज़्यादा प्रेशर कराते हैं, कैसे एग्जिस्ट कराया जाएगा, तो यहाँ पर जो रोड है कार्बन का वो होल्स वाला होता है। यहाँ से सूटेबल हम लोग कैटलिस्ट को पास कराते हैं इसके साथ और इसके प्रेशर को बढ़ाते हैं। तो H2O2 जब प्रेशराइज होते हैं तो बनकर वाटर बाहर निकलता है। तो यहाँ से ये हमारे पास 2 मोल H2O है लिक्विड के फॉर्म में, ये इनके साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है कितने, तो 4 मोल्स OH माइनस बना लेता है। 4 ऑक्सीजन है तो 2 ऑक्सीजन और 2 2 4। और यहाँ पे क्या करेगा, देखिए यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज उस तरफ है, इधर भी नेगेटिव चार्ज इक्वल होने चाहिए, तो हम यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन को गेन कराते हैं। लॉस और गेन इक्वल है, तो हम रिएक्शंस को क्या करते हैं, तो कंप्लीट जोड़ते हैं। देखिए रिएक्टेंट साइड 4 OH माइनस, प्रोडक्ट साइड 4 OH माइनस कैंसिल, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस और 4 इलेक्ट्रॉन गेन, ये भी कैंसिल। रिएक्शन को जोड़ते हैं। H2, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिएक्शन को, नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, तो 2 मोल H2 गैस प्लस 1 मोल O2 गैस कंबाइन होते हैं। तो चलिए रिएक्शन को लेफ्ट वाले को लेफ्ट साइड में जोड़ा गया इस तरफ। यहाँ हमारे पास देखिए इन दोनों को जोड़ा हमने, इस तरफ 2 H2O है, इस तरफ 4 H2O है, तो 2 H2O में से ये पूरा कैंसिल, यहाँ से 2 H2O कैंसिल, तो यहाँ पे अभी क्या बचेगा, तो 2 H2O। ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं, तो 2 H2O लिक्विड बना लेते हैं। अभी तक का ये जो सेल है, ये एक ऐसा सेल है जो किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं देता है, सिर्फ H2O2 मिलते हैं तो वाटर मिलता है। सबसे अच्छा सेल फ्यूल सेल, बट कॉस्टली इसलिए होता है, थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि हाईली इनफ्लेमेबल होते हैं, यानी थोड़ा सा कहीं से लीकेज हुआ और प्रेशराइज हुआ तो ये ब्लास्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा महंगा भी है, बट फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा सेल है, बिल्कुल कोई पॉल्यूशन नहीं होता। तो चलिए इस तरह से हमने पढ़ लिया, हमारे पास ये फ्यूल सेल। इस तरह से ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक हमारे पास बचा है जिसका नाम है कंडक्टर। तो हम पढ़ेंगे अगले क्लास में टाइप्स ऑफ कंडक्टर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।